और अब चलिए अब आपको इन खबरों को थोड़ा और विस्तार से बताते हैं ताकि पूरी खबर से आप वाकिफ रहें और आपको डिटेल में जानकारी मिल जाए। तो अमृत भारत स्टेशन के तहत साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के 9 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होने जा रहा है। रेलवे के नए इन स्टेशनों के पुनर्विकास का मास्टर प्लान तैयार किया है, जिन्हें वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा। दरअसल रेलवे स्टेशनों को सिटी सेंटर के तौर पर डेवलप करने के लिए रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की है। इसमें देश भर के 1309 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है और इसी के तहत प्रधानमंत्री आज पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे, जिसके लिए 24,470 करोड़ रुपए से अधिक स्टेशनों के पुनर्विकास पर खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में शामिल इन स्टेशनों में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के भी 9 रेलवे स्टेशन बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, पावर हाउस, तिल्दा, नेवरा, गोंदिया, अकलतरा, वडसा और चांदा फोर्ट स्टेशन शामिल है। तो बिल्कुल देश के 508 स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुनर्विकास योजना की आधारशिला रखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के 9 स्टेशन इसमें शामिल हैं। भोपाल मंडल के 11 स्टेशनों का अपग्रेडेशन होगा। एमपी के कुल 80 रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। 24,470 करोड़ की लागत से रीडेवलपमेंट होना है। विदिशा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी रहने वाली है। पुनर्विकास शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सुबह करीब 9:45 पर विदिशा सीएम पहुंचेंगे। तो देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। दुर्गेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आज 9 स्टेशन का रीडेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में होना जा रहा है और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी तकरीबन 30-34 से ज्यादा स्टेशन शामिल हैं। ऐसे में जबलपुर में क्या तैयारियां हैं और क्या जानकारी से संबंधित आपके पास? बिल्कुल अंजलि, देखिए पूरे भारत में यदि हम बात करें तो भारत सरकार इस समय रेलवे व्यवस्थाओं को और सुविधाओं को और बेहतर बनाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जबलपुर, कोटा और भोपाल के जो पश्चिम मध्य रेलवे के हैं, इन स्टेशनों को भी चुना गया है। और अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो आज पहले चरण में 34 स्टेशनों का जो है रीडेवलपमेंट का भूमि पूजन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस व्यवस्था में पश्चिम मध्य रेलवे की हम बात करें तो जबलपुर के 11, भोपाल के 11 और कोटा के 14 स्टेशन शामिल किए गए हैं। सबसे खास बात यह है अंजलि कि ये वो स्टेशन हैं जिन पर आज तक कभी ध्यान नहीं दिया गया। ये वो छोटे छोटे स्टेशन हैं जिनमें मूलभूत सुविधाएं तो हैं, लेकिन वो सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही हैं। बेहतर 3 सेट नहीं है, यात्रियों को खड़े होने की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है। जो वेटिंग रूम थे वो हैं लेकिन ना के बराबर हैं। तो ऐसे स्टेशनों को चुना गया है जिनमें और बेहतर सुविधाएं की जाए, उनकी कनेक्टिविटी बेहतर की जाए। जो रेलवे स्टेशन पर यात्री आते हैं, अब तक उन्हें जो परेशानी होती थी, उन परेशानी को खत्म किया जाए। दिव्यांग फ्रेंडली जो है वो स्टेशन को बनाए जाने हैं। तो तकरीबन ऐसे ही 80 स्टेशनों को चुना गया है, जिसमें पहले चरण में 34 शामिल किए गए हैं, जिनका आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करेंगे। और 1133 करोड़ रुपए का जो है अनुमान इसमें इस पूरे रीडेवलपमेंट के काम में खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखिए निश्चित तौर पर ये वो योजना है जो सीधे आम आदमी से जुड़ी हुई है, क्योंकि आम तो पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सबसे बड़ी रेल लाइन मौजूद है। और इतनी बड़ी रेल लाइन जिनमें लाखों लोग रोजाना सफर करते हैं, उन लाखों लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाए, इस उद्देश्य को लेकर ये योजना शुरू की गई है, ताकि जो रेलवे प्लेटफॉर्म है अब तक जिन पे ध्यान नहीं दिया गया है। क्योंकि देखिए बड़े बड़े स्टेशनों की हम बात करें अंजलि, जो मेट्रो सिटीज होती हैं या बड़े शहर होते हैं, उन शहरों में तो जो स्टेशन होते हैं उनमें वो काफी बेहतर होते हैं। लेकिन अगर हम छोटे स्टेशनों की बात करें, उदाहरण के तहत अगर मैं जबलपुर के स्टेशन जो पश्चिम मध्य रेलवे के तहत जबलपुर कोटा आता है, उसके तकरीबन 11 स्टेशनों को चुना गया है। करेली, गाडरवारा जैसे स्टेशन जो बहुत छोटे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां रुकती हैं, इनका स्टॉपेज है, लेकिन वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो एक छोटे स्टेशन से वो केवल शहर कनेक्ट नहीं होता, बल्कि उस स्टेशन के आसपास के जो सैकड़ों गांव होते हैं, जो सैकड़ों छोटे छोटे शहर होते हैं, वो भी कनेक्ट होते हैं। तो लिहाजा एक स्टेशन पर रोजाना हजारों की संख्या में रेलवे यात्री आते हैं। उन रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इस योजना के तहत काम किया जाएगा। निश्चित तौर पर ये बेहद महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत बड़ी सौगात है
रेलवे यात्रियों के लिए बिल्कुल सही कहा आपने दुर्गेश, एक बहुत बड़ी सौगात ये मानी जा रही है, चूंकि हम ये भी देखते हैं कि जो लोग बस से या फिर प्लेन से ट्रेवल नहीं कर पाते हैं वो ट्रेन का माध्यम चुनते हैं, और ऐसे में अगर उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी तो जाहिर सी बात है परेशानी यहाँ पर यात्रियों को होगी। लेकिन रीडेवलपमेंट जब होने जा रहा है तो तमाम परेशानियां जो यात्रियों को होती थी वो शायद अब दूर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़